Episode 201 The Hot Season is Here। अब दिन पर दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। कड़कती धूप में पशुनगर आग के नगर की तरह हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि गर्मी के मारे हवा भी सूख गई थी। ऐसी जगह जहां गर्मी बहुत ही ज्यादा थी, वहां पर यह हवा को बहते हुए देखा भी जा सकता था। निया तो धूप से जली हुई काली चट्टान पर अंडे बनाती थी। उनमें एक अलग ही स्वाद आ जाता था। वैसे घर के अंदर अभी भी ठंडा रहता था। वहां की मोटी दीवारें गर्मी को अंदर घुसने ही नहीं देती थी। स्पेशली इस किले में तो ऐसी ठंड थी जैसे शरद ऋतु चल रही हो। निया तो अधिकतर अंदर ही रहती थी। उसकी बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। फिर उसे याद आता है कि पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी। उस समय जब वो पहली बार पशुनगर में आई थी तब तक गर्मी कम हो गई होगी। जिराज सुबह जल्दी ही बाहर चला गया था। वो अपने साथ 2 हरे काली धारे वाले बास्केटबॉल की साइज के तरबूज लेकर आता है। वो निया को बोलता है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं। तुमने अभी तक ऐसा तरबूज खाया है? तरबूज? निया के मुंह में तुरंत ही पानी आ जाता है क्योंकि उसे वो ठंडे तरबूज याद आ जाते हैं जो वो अपने घर पर खाती थी। उसकी पूरी बॉडी में ठंडक दौड़ जाती है। इस दुनिया और पृथ्वी में कई सारे पौधे समान हैं। यहाँ पर अंगूर भी होना चाहिए। जब निया तरबूज के लिए ऊपर मुंह करती है तो उसकी जुबान बाहर आ जाती है। वो उसे पहले सूंघती है। उसकी हरी स्किन को सूंघकर ही निया को ठंडक महसूस होने लगती है। जिराज निया को सरप्राइज देना चाहता था। फिर वो बड़बड़ाता है, तुम्हें सारी चीजें पहले ही क्यों पता होती हैं? सभी लड़कियों को तरबूज पसंद है क्योंकि ये ठंडे होते हैं। और तो और कुंवारे आदमी भी इसे खाना पसंद करते हैं। नागाल आकर अपनी पूंछ से निया के हाथों से लिपट जाता है और फिर अपने नाखूनों से निया के हाथ पर गोले का निशान बनाता है। वो थोड़ा उत्सुक हो जाता है और तरबूज में से पल्प निकाल लेता है। नागाल वो तरबूज निया को देते हुए बोलता है, लो इसे खा लो। निया उससे तरबूज ले लेती है और खाना शुरू कर देती है। वो उसे खाते समय बोलती है, तुम लोगों को भी खाना चाहिए। यहाँ खड़े होकर ऐसे ही मुझे मत देखो। जिराज जब निया को ऐसे खुश होते हुए देख रहा था तो उसके दिल को भी खुशी मिल रही थी। वो बोलता है, इस तरबूज को ढूंढना इतना आसान नहीं है, तुम इसे पूरा खा लो। निया बोलती है, मैं ये पूरा अकेले नहीं खा सकती हूँ, और अगर ज्यादा देर इसे बाहर रखा तो ये खराब हो जाएगा। जल्दी करो, इसे खाने में मेरी मदद करो। थोड़ा हिचकिचाने के बाद जिराज तरबूज का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगता है। नागाल भी पहले उसे सूंघता है और फिर एक स्लाइस अपने लिए काट लेता है। उसे तरबूज का अच्छा स्वाद देखकर आश्चर्य होता है। निया को पता था कि उन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो उसे पूरा खा सकते हैं। इसीलिए वो बोलती है, करणवीर कहाँ है? उसके लिए थोड़ा बचा देना। जिराज बोलता है, वो खेत पर ही होगा, उसके लिए बाद में ले आऊंगा। निया सर हिलाती है। इस तरबूज में बहुत सारे बीज थे। उसे हर एक ग्रास में चबाने के बाद 7-8 बीज थूकने पड़ते थे। जब वो देखती है कि नागाल और जिराज सीड के साथ ही तरबूज खा रहे हैं तो वो बोलती है, बीज को मत खाओ, उन्हें बोने के लिए बचाओ। जिराज मुस्कुराकर बोलता है, ये नहीं उगते हैं। अगर ऐसा होता तो हम कब का कर चुके होते। इनके बड्स की साइज मुट्ठी के बराबर होती है और अभी तो हैवी रेनी सीजन आने वाला है। निया बोलती है, तो ठीक है, इन्हें बचा कर रखो, हम इन्हें अगले साल बो देंगे। अगर ये खुद से ही जंगल में उगते हैं तो हो सकता है कि इंसानों के द्वारा भी तैयार हो सकते हो। जिराज बोलता है, ठीक है। उन्होंने पूरा तरबूज खा लिया था। जिराज ने बस 1/4 भाग तरबूज एनिमल स्किन में लपेट लिया था। वो उठकर नीचे जाने लगता है और निया उसका पीछा करती है। वो बोलती है, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। जिराज निया के सर पर लाचारी से मारते हुए बोलता है, तुम्हें धूप से डर नहीं लगता है? उसके इतना बोलने पर भी जिराज उसे मना नहीं करता है। फिर वो एक एनिमल स्किन उठाकर निया पर ढक देता है। फिर वो दोनों साथ में नीचे जाते हैं। नागाल बाहर आकर सूरज की तरफ देखता है और फिर कमरे में चला जाता है। थोड़े दिनों से बारिश नहीं हुई तो जमीन में दरारें पड़ना शुरू हो गई। नदी में भी अचानक से पानी कम हो गया। उसमें भी अंदर मिट्टी दिखाई देने लग गई थी। आसपास की जमीन वाले सभी लोग अपनी जमीन पर नदी से सिंचाई करने आ गए थे। राइस के पौधे बड़े हो चुके थे। अब उनको काटने का समय आ चुका था। करणवीर चेक कर रहा था कि फसल तैयार हुई कि नहीं। तभी निया आवाज लगाती है, करणवीर,
हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। करणवीर के सर पर सफेद बाल इतने गर्म हो गए थे जैसे धूप में मुरझाई हुई घास हो। ऊपर से उसकी स्किन भी तापमान छोड़ रही थी। जब उसे निया की आवाज सुनाई देती है तो उसे लगता है जैसे उसे रेगिस्तान में ओएसिस मिल गया हो। उसकी बॉडी से गर्मी दूर हो रही थी। फिर वो खेत से बाहर निकलता है और नेट को ठीक करता है। फिर अपने हाथ रगड़कर साफ करता है और निया से तरबूज ले लेता है। वो अपना सर नीचे करके आराम से बोलता है, थैंक यू। निया ने अपने ऊपर एनिमल स्किन लपेट रखी थी। वो अपने हाथों से लगातार पंखा कर रही थी। फिर वो बोलती है, यहाँ कितनी गर्मी है, इससे राइस को तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? करणवीर आसमान की तरफ देखकर बोलता है, बस 2 दिन और फिर इसे काट लेंगे। आसमान सफेद था और वो इतना साफ था कि उसमें एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में खुशी के साथ चिंता भी दिखाई दे रही थी। वो बोलता है, इसी तरह अगर बारिश नहीं हुई तो राइस को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर जब वो देखता है कि निया बहुत गर्म हो गई है तो वो जिराज को बोलता है, जल्दी करो, इसे घर ले जाओ। निया एनिमल स्किन में से अपना सर निकालकर बोलती है, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगी, मुझे अभी और फल ढूंढने हैं। तुमने कोई पर्पल रंग के फल देखे हैं जो गुच्छे में होते हैं? ये लता में लगते हैं। और हाँ, किसी किसी की पर्पल के बजाय हरी स्किन होती है, लेकिन उन सब की स्किन बहुत स्मूथ होती है। जिराज बोलता है, कहीं तुम बबल फ्रूट की बात तो नहीं कर रही हो ना? उसकी बातें सुनकर जिराज की आंखें चमक उठती हैं। वो बोलती है, वो कैसे दिखाई देते हैं? जिराज बोलता है, वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे तुम बता रही हो। उनकी स्किन गंदी होती है और उसे तुम ठीक से धो नहीं सकते हो। वो काफी छोटे होते हैं और उन्हें खाने में बहुत परेशानी होती है। फीमेल्स उन्हें पसंद नहीं करती हैं, लेकिन मेरी माँ को वो पसंद है। तुमने वो देखे हैं? मैंने तो आज ही देखे थे। निया खुश होकर बोलती है, सच में? फिर तो जल्दी से उन्हें मेरे पास लेकर आओ। फिर वो अपने मन में प्रार्थना करती है, ये अंगूर ही हो, अब मेरी ग्रेप वाइन तुम ही पर डिपेंड करती है। करणवीर तरबूज पूरा खा लेता है और उसका छिलका जमीन पर डाल देता है। फिर वो बोलता है, जंगल में अकेले जाना खतरनाक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो 3 साथ में जंगल जाते हैं और जिस बबल फ्रूट की जिराज बात कर रहा था उन्हें ढूंढ लेते हैं। ये सच में वही अंगूर थे जिन्हें निया ढूंढ रही थी। वो अंगूर की बेल एक छोटे पेड़ पर थी जिसकी बहुत सारी शाखाएं थी। वैसे उसको छोटा पेड़ सिर्फ उस जंगल से तुलना करने पर बोल रहे हैं, लेकिन अगर मॉडर्न दुनिया की बात करें तो यही पेड़ को बड़ा बोलेंगे। अंदाजन वो 30-40 मीटर लंबा होगा। उस पर भारी अंगूर के पर्पल गुच्छे लटक रहे थे। ये बहुत ही शानदार दृश्य था। जब वो तीनों वहां पहुंचते हैं तब एक पक्षियों का झुंड उस बेल पर बैठकर अंगूर में चोंच मार रहा था। उन्हें देखकर वो डर जाते हैं और अपने पंख फैलाकर उड़ जाते हैं। निया जिराज की पीठ से नीचे कूद जाती है और फिर खुशी से ऊपर देखने लगती है। फिर वो बोलती है, मैं इसी के बारे में तो बात कर रही थी। जिराज पहले खुद को निया से रगड़ता है और फिर अपने पंजे जमीन पर रखकर ऊपर चढ़ जाता है। करणवीर भी अपने पशु मानव रूप में वहां खड़ा होकर आसपास देखता है। वो अपने आसपास की हरकतों पर ध्यान रख रहा था। जिराज अंगूर के बहुत करीब पहुंचकर इंसान बन जाता है। फिर वो अंगूर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। करणवीर भी इंसान बन जाता है और उन अंगूरों को पकड़ लेता है। ज्यादा पके हुए अंगूर बाउंस होकर जमीन पर गिर रहे थे। फिर वो उन अंगूरों को निया को दे देता है। फिर निया अंगूर लेकर उसे एक एनिमल स्किन देती है। वो करणवीर को थैंक यू बोलती है। करणवीर वो स्किन ले लेता है और उसके चेहरे पर दुश्मनी वाले भाव दिखाई देते हैं। तभी ऊपर से जिराज की आवाज आती है। वो बोलता है, ये मेरी स्कर्ट है। निया डरकर तुरंत करणवीर से वो स्कर्ट छुड़ा लेती है और उसे दूसरी स्किन दे देती है। वो बोलती है, सॉरी, वो मैंने पास से नहीं देखा था। करणवीर वो स्कर्ट पहन लेता है और उसके बाद जिराज शांत दिमाग से अंगूर तोड़ने लगता है।